गांव में आकर के कंप्यूटर सिखाएगा। आज तक तो हम लोग केवल नाम सुने हैं और आपने ये गांव में सिखाएंगे, ये कैसा संभव है। हम 75 घंटे में उनको हम डिजिटल एक अवेयरनेस के तौर पर हम उसको डिजिटल कर सकते हैं, ऐसे उसका करिकुलम बना हुआ है। आज के दुनिया में एक छोटा से छोटा जगह में हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है। यहाँ से सीखने के बाद वो कहीं पर भी जा कर के अपना काम को वो कर सकता है। जिस हम ईओडब्ल्यू के सामने खड़े हैं, उस ईओडब्ल्यू का भी बाहर पूरे देश में करीब 45 से 50 ईओडब्ल्यू बसें चल रही हैं। लेकिन इस ईओडब्ल्यू के जो सबसे पहले ट्रेनर थे, जो सबसे पहले बच्चों के कंप्यूटर टीचर थे, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि पिछले जो 4-5 साल से ईओडब्ल्यू चल रहे हैं उनमें कितना बदलाव आया है, और जब ये पहली बार कंप्यूटर टीचर बने थे तब कैसा था, आज का माहौल कैसा है। रोहित जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि जब ये ईओडब्ल्यू आया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगर गांव में जाता है तो लोग इसे देखना पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब सबसे पहली बार ये बस गई तो क्या इम्पैक्ट रहा, लोग कैसे जुड़े और आपका क्या अनुभव रहा? जय श्री राम, एकल प्रणाम। मैं रोहित कुमार। सबसे पहले हम लोग जब गांव में जाकर के डिजिटल के बारे में बात करने लगे तो एक अविश्वसनीय बात उन लोगों ने बोला कि ये कैसे संभव है कि गांव में आकर के कंप्यूटर सिखाएगा। आज तक तो हम लोग केवल नाम सुने हैं, इसको लोग नगर में, शहर में जाकर के कंप्यूटर लैब में लोग सीखते हैं, और आपने ये गांव में सिखाएंगे, ये कैसा संभव है। तो फिर हम लोगों ने ये कंसेप्ट उनको समझाया कि ये प्रोजेक्ट हमारा अभी हम लोग इसको तैयार किए हैं एकल की ओर से, और एकल गांव-गांव को डिजिटल करने का एक बीड़ा उठाया है। इसीलिए हमारा पूरा गाड़ी में ही पूरा सेटअप है। 9 लैपटॉप का एक सेटअप बना हुआ है। एक साथ 18 युवा युवतियाँ सीख सकती है। तो बाद में जब गांव में गाड़ी गांव में रनिंग करने लगा, तब पूरे गांव के लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, ये गांव में भी हम लोग डिजिटल सीख सकते हैं। अभी हमारी आपके कंप्यूटर ट्रेनर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आप 25 दिन में कैसे कंप्यूटर सिखा दोगे, जबकि ये 3 महीने 6 महीने का कोर्स है। तो लोगों को आपने कैसे समझाया कि हाँ, हम 25 दिन में आपको समझाएंगे, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बताएंगे? आज समय का बहुत अभाव है। गांव के लोग चाहे नगर के लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने जो इसका करिकुलम बना हुआ है, ये आवर में बांट दिए हैं। छोटा शॉर्ट कोर्स करके जितना हमको आवश्यकता है डिजिटल के लिए, उसके हिसाब से उसका एक सिलेबस बना हुआ है। तो हम लोग उसको आवर में कन्वर्ट कर दिए हैं, उसको डे ना करके आवर कर दिए हैं। तो हम लोग 3-3 आवर का ऐसे बनाए हैं जो 25 या 75, हम 75 घंटे में उनको हम डिजिटल एक अवेयरनेस के तौर पर हम उसको डिजिटल कर सकते हैं, ऐसे उसका करिकुलम बना हुआ है। जब इसके सिलेबस बना, कोर्सेज बने, तो क्या सोच के बनाया गया और कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं? इसमें हम लोग यही सोच के बनाए हैं कि गांव में मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन करने के बाद वो डिजिटल नहीं है। पढ़ाई तो कर लिया, हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से कर लिए, लेकिन आज के दुनिया में एक छोटा से छोटा जगह में हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी को प्राइवेटली पोस्ट ऑफिस में काम करना है, बैंकिंग में काम करना है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कोर्स छोटा छोटा करके बनाया है, ताकि यहाँ से सीखने के बाद वो कहीं पर भी जा कर के अपना काम को वो कर सकता है। जब पहला ईओडब्ल्यू खुला और आज हम 2025 में हैं, इनके बीच में कितना इम्पैक्ट रहा है ईओडब्ल्यू का, जो ये कंप्यूटर ट्रेनिंग का जो मोबाइल वैन है, इसका कितना इम्पैक्ट रहा? आज हम कह सकते हैं कि हमारा गांव भी डिजिटल हो रहा है और इंटरनेट से हम सबको जोड़ रहे हैं, ऐसा हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि आज गांव-गांव तक में हम लोग कंप्यूटर को ले गए हैं, तो गांव में एक माहौल सा बना हुआ है कि हाँ, हमारे गांव में भी आज कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो बगल वाला गांव भी अपने खुद ही आकर के बोलता है कि नहीं, मेरे गांव के बच्चे को भी सिखाएं, आप युवा युवतियों को सिखाएं, ताकि हमारा गांव भी डिजिटल हो। तो इस तरह से एक क्रम बन गया है कि हम नेक्स्ट गांव जहां पहुंचते हैं, उसके बाद अगला गांव के लिए हम लोग को मोबिलाइजेशन करना हो, चाहे गांव के जो शिक्षित लोग हैं वो हमें खुद ही बुलाते हैं, और एक पहचान सी बन गई है कि हाँ, अब एकल पूरे डिजिटल का काम को गांव-गांव तक कर रहा है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए ईओडब्ल्यू के बारे में। तो देखिए, ये सिर्फ एक पीली बस नहीं है, ये एक डिजिटल क्रांति है जो गांव को डिजिटल बना रहा है, गांव के लोगों को, युवाओं को स्किलफुल बना रहा है। ऐसा स्किल जिससे वो अपने गांव घर में ही रोजगार कर सके। कोई सीएससी सेंटर खोले हुए हैं, कोई पेट्रोल पंप की दुकान पे काम कर रहा है, कोई मेडिसिन स्टोर पे काम कर रहा है, लेकिन सारे ये जो कंप्यूटर वर्क्स है वो सारे कर रहे हैं और अब खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं।